अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील नहीं हुई तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता रवाना किया जाएगा। ये भी कहा कि हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमरीकी अहदेदारों का बरतानवी ख़बर रसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। कहा, मुसलसल मुहिम अमरीकी अफ़वाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज़्यादा ख़तरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि अमरीका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फ़ौजी को निशाना बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE और तुर्की में फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वस्ता रवाना कर रहा है। हज़ारों फ़ौजी जंगी जहाज़, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। माली साल 2024-25 के दौरान रियासती मिल्कियती इदारों ने सरकारी ख़जाने को मजमूई तौर पर 833 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। वज़ारत ख़जाना ने नुकसान में चलने वाले हुकूमती मिल्कियती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। सबसे ज़्यादा नुकसान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 295 अरब रुपए का पहुँचाया। दूसरे नंबर पर बिजली तकसीम कंपनियाँ रहीं, जिन्होंने मजमूई तौर पर 247 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया। इनमें कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज़्यादा 112 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान स्टील मिल ने 26 अरब और पाकिस्तान पोस्ट ने 19 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को 170 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 90 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। वापडा को 56 अरब 70 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अदालती मावन की रिपोर्ट में बानी PTI की आँख की बीमारी की टाइम लाइन में बहुत तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं, ना ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स या फिर ज़ाती मौलजीन को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है और इस बोर्ड पर भी PTI ने सियासत करनी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना जारी। शुरका पार्लियामेंट के बाहर अहाते में आ गए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत राब्ता करे या ना करे, धरना जारी रहेगा। हम यहाँ बैठेंगे, मुतालबात ना माने गए तो रमज़ान में भी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर की हैसियत से 3 डॉक्टर्स के नामों पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया था। वज़ीर आज़म ने इस पर कुछ नहीं कहा। बानी PTI की आँख ज़ाया ना हो, वो जिस अस्पताल में जाना चाहें इलाज कराएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि बानी PTI की बहन ने मुलाकात के बाद बताया था कि उनकी आंख में सुर्खी है। साबिक सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का नाम ECL में डालकर गिरफ्तार किया जाए। किसके कहने पर उन्होंने ये खेल खेला? अल-शिफा के 2 डॉक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मुंतखब अरकान पर लाठी चार्ज हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, कैदी वैन में फेंका गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सलमान सफदर डॉक्टर नहीं, दोबारा मुआयना होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बानी PTI आम कैदी नहीं है। हमें एहसास है कि केस गलत डील हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। जहां उनकी तसल्ली होगी वहां इलाज कराएंगे। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस की भी रहनुमाई आ जाए, मामला हल हो जाएगा। रेड जोन में धरना मुनासिब नहीं। PTI सियासत करना चाहती है तो करती रहे। करने जा रहे हैं 2
महीने में इसमें खान को भी लेके आएंगे उनको यहाँ पर वो इस्लामाबाद की तरफ से सलाह हुई है, लेकिन आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी पीटीआई को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत में हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, जेल की बैरकों का मुआयना किया, तामीराती काम का जायज़ा लिया। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की मनसूबाबंदी जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी देने की पेशकश। एक बार फिर मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी बानी पीटीआई ने आंख का जिक्र नहीं किया। पीटीआई ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर से बानी पीटीआई कहें उनका चेकअप कराया जा सकता है। कराची में मोटरवे M9 पर काठोर के करीब हादसे में जाँ बहक 12 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। लवाहिकीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद कोटरी से कराची शाह लतीफ़ टाउन में शादी की तकरीब में आए थे। हादसा शादी की तकरीब से वापसी पर पेश आया। ऑयल टैंकर और बस समेत मुतादिद गाड़ियों की टक्कर के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 5 ज़ख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज़ रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया। IG मोटरवेज़ ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो में इतवार को होगा। स्टेडियम में तज़ीन व आराइश और पिच की तैयारी। कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का भी इम्कान। भारत से मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम ने 2 दिन के वक्फे के बाद जुमे को ट्रेनिंग का आगाज़ किया। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से कोलंबो पहुँच गई। जा रहे मिजाज भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी। I firmly believe in my players और उनको अच्छी सी बैकिंग अगर मिले और अच्छी मोटिवेशन मिले और अगर पूरी कॉम मिल के विल पावर दे, so I immensely have good expectations from them, so best of luck to Pakistan's team. उस्मान तारिक जादूगर स्पिनर है, लेकिन अगर कोई बंदा चलना चाहिए तो वो फरहान साहब को चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने बुमराह को छक्के मारे। T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तानी शायकीन बेसब्री से मुंतजर। किसी की नजरें बाबर आजम पर तो किसी को साहबजादा फरहान, साइम अयूब और शाहीन से उम्मीदें। बाद शायकीन ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। सलाहियत तो रखती है, अपनी सलाहियत पे अब वो उतर जाएं तो बात है। आप किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रही हैं, किससे उम्मीदें लगाए हुए हैं? बाबर आजम से ही है। जैसे पाकिस्तान की करंट फॉर्म है और पाकिस्तान की टीम है, होपफुली कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। इस दफ़ा तो हमें उम्मीद है और हमारी उम्मीदों पर इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम उतरेगी और इस दफ़ा फुल चांसेस 100% चांसेस है कि हम पाकिस्तान जीतेंगे। चांसेस है कि पाकिस्तान जीत जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के श्रीलंका जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर मेंबरान भी कोलंबो पहुंचेंगे। पाकिस्तान भारत के मैच के लिए ICC के आला अहदेदारान का भी कोलंबो पहुंचने का इम्कान। सलामती कौंसिल में इस्लामाबाद में मस्जिद पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक और 92 ज़ख्मी हुए।
सलामती कौंसिल अरकान का मुतासरीन के अहल खाना और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशत गर्द कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद, मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। तमाम रियासतों को हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन की हिदायत। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएगी। BNP के सरबरा तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशस्तों के नताइज जारी कर दिए। BNP इत्तेहाद ने 212 नशस्तें हासिल की। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद सिर्फ 77 सीटों पर कामयाब रहा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को टेलीफोन। पाकिस्तान के दौरे की दावत। इलेक्शन जीतने वाली जमात BNP का साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राबते का फैसला। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कत्ल साजिश केस में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में इतराफ़ जुर्म कर लिया। निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था, बाद में अमरीका डिपोर्ट किया गया। जून 2023 में कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले ही कहा था कि 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो नहीं समझते कि कोई डील हो रही है। बानी PTI का इलाज होना चाहिए। मामला का हल बातचीत से निकाला जाए। अगर मसाइल हैं तो वज़ीर आला KP को वज़ीर आज़म से बराह रास्त रब्ता करना चाहिए। गवर्नर KP ने सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत दी। कहा सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज़ नईम ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से गज़ा अमन बोर्ड पर बात हुई। इस मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का ईद उल फितर के बाद मुल्क गिर अवामी तहरीक चलाने का ऐलान। कहा हुक्मरान कौम को अमन नहीं दे सके, वो सिर्फ खुद पर इन्हिसार कर रहे हैं। इस मामले पर पार्लियामेंट और सियासी और मजहबी जमातों से मुशावरत क्यों नहीं करते? हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तन्हाई का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गज़ा अमन बोर्ड फ़लस्तीनियों के साथ आलमी क़ुव्वतों का मजाक है। अफगानिस्तान को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया गया है। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में शहरी ने खुद को आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक शहरी कई माह से किराया नहीं दे रहा था। मालिक से मजीद मोहलत मांगी थी। मोहलत ना दिए जाने पर शहरी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। कराची के इलाके मलीर सिटी घांची मार्केट में चोरों ने सुनार की दुकान का सफाया कर दिया। मुलजमान दुकान के ताले काट कर सुनार की तिजोरी ले गए। तिजोरी में 850 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए थे। मुकदमा दर्ज, मार्केट चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया। रहीम यार खान में कोश गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू सतार कोश ने 2 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। पंजाब हुकूमत ने डाकू सतार कोश के सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर की थी। DPO के मुताबिक हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज़ायद डाकू हथियार डाल चुके हैं। मुल्क भर में यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नज़र आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियाँ। मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मकामात पर चरागां। मस्जिदुल हराम में माह शबान के आखिरी जुमे में 15 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की शिरकत।
मेयर लंदन सर सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। पूरे रमज़ान जगमगाती लाइट्स को लाखों सयाह भी देखेंगे। ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के बाद अमेरिका ने स्टारलिंक के हज़ारों टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान में बगावत पर लोगों को उकसाने में मुलव्वस होने की तरदीद की है, मगर शवाहिद से वाज़ेह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरानी हुकूमत मुखालिफ अनासर के इक़दामात की खुफिया तौर पर मदद की थी और 6000 स्टारलिंक टर्मिनल्स पिछले माह ईरान स्मगल किए गए थे ताकि हुकूमत मुखालिफ अनासर इंटरनेट पर रब्ता कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने स्टारलिंक के 7000 टर्मिनल खरीदे थे और इसके लिए फंड्स VPN से स्टारलिंक को मुंतकिल किए गए थे, जिस पर महकमे में बहस भी हुई थी। बाज़ अहलकारों का ख्याल था कि स्टारलिंक से ज़्यादा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेहतर होंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के टर्मिनल ईरान में इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल है और इसके इस्तेमाल पर कई साल कैद की सज़ा हो सकती है। फ़रीक़ैन के माबैन बतौर हिफाजती तह गज़ा आलमी फ़ोर्स पर एतराज़ नहीं। आलमी फ़ोर्स का किरदार फ़रीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी कायम रखना होना चाहिए। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले हमास ने आर्म फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़े कर दी। कहा फ़लस्तीन के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी उन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। आर्म फोर्स सरहद पर रहे, फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी अमूर में मुदाखलत ना करे। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया ने गज़ा आर्म फोर्स के लिए 8000 एहलकार भेजने पर आमादगी ज़ाहिर की है। अमन बोर्ड इजलास में फ़लस्तीन में अबूरी हुकूमत, हमास, आलमी अमन फोर्स और मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। जिस किस्म की डील है, पहला उस डील दे सारे तथ्य समझ के ਉਹਦੇ बाद कोई फैसला लें। भारत अमरीका तिजारती मुआहदे के खिलाफ भारत के छोटे किसानों का एहतजाज। मुल्क भर में रैलियां। मुआहदा भारत के इंतहाई महफूज काश्तकारी के शोबे को अमरीकी मसनूआत के लिए खोल देगा। भारत अमरीका से सोयाबीन समेत दीगर ज़रूरी मसनूआत दरामद कर सकेगा। इससे कीमतों में कमी के खदशात, मकामी फसलों की मांग में कमी और GM फसलों के मुमकिन खतरात शामिल हैं। मुआहदे के तहत भारत अमरीकी फार्म के सामान पर महसूलात में कमी करेगा। भारत रूस से तेल खरीदना भी बंद कर देगा। कम सिनों से जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अमरीकी जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। मुमकिना तौर पर गला दबाया गया, डॉक्टर का दावा। उधर एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुक DP वर्ल्ड के सरबरा सुल्तान अहमद बिन सलाम मुस्ताफ़ी हो गए। एप्स्टीन दस्तावेज़ में सामने आया था कि तशद्दुद से मुतालिक वीडियो भेजने पर जेफरी ने सुल्तान अहमद बिन सलाम का शुक्रिया अदा किया था। ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मैट रेनिशा ने 65 रन बनाए। जिम्बाब्वे के मजरबानी ने 4 और ब्रैड एवंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मीडिया ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया। कनाडा ने 7 विकेट पर 150 रन बनाए। UAE ने हदफ 2 गेंदे कबल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रन से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स की टीम अमेरिका के 196 रन के जवाब में 103 रन बनाकर आउट हो गई। हरमीत सिंह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मीडिया ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश के बायस मैच 14 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 100 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 4 गेंदे पहले हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई।
चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में माहिर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड का मार्का फैसल शादी खेल के नाम रहा। जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। आज स्टॉक कैटेगरी और विमेन कैटेगरी गाड़ियों के मुकाबले होंगे। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की 10वीं किस्त में कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। जब सब साथ छोड़ गए तो पाकीज़ा का भाई असगर ढाल बनकर मैदान में आ गया। इंसाफ की इस जंग में पहली बार घर के अंदर से एक मजबूत आवाज़ सुनाई दी। मगर सवाल अभी बाकी है, क्या यासीन अपने किए की सज़ा भुगत पाएगा या एक बार फिर निज़ाम खामोश रहेगा? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।